गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इस अध्याय में साथ साथ न्यूमेरिकल कर रहे थे। इस बार अपना जो न्यूमेरिकल दे रखा है वो क्या दे रखा देखिए। किसी रेडिएटिव प्रतिदर्श की सक्रियता, क्या क्वेश्चन दे रखा है, किसी रेडियो एक्टिव प्रतिदर्श की सक्रियता 7.5 घंटे में 7.5 घंटे में अपने प्रारंभिक मान की 1/32 रह जाती है। 1/32 रह जाती है तो प्रतिदर्श की अर्ध ज्ञात कीजिए। तो प्रतिदर्श की अर्ध आयु ज्ञात कीजिए। अर्ध आयु ज्ञात करनी है तो क्या देखा पहले वो देखो, प्रश्न पढ़ो आराम से। किसी रेडियो एक्टिव तत्व या प्रतिदर्श की सक्रियता दे रखी है 7.5 घंटा। ठीक है, 7.5 घंटे में अपनी प्रारंभिक मान की कितनी रह जाती है, 1/32 रह जाती है। ठीक है ना। तो प्रतिदर्श की परमाणु की अर्ध आयु ज्ञात कीजिए। तो अर्ध आयु ज्ञात करते हैं। तो प्रश्न अनुसार देखिए क्या लिखते हैं। सबसे पहले आंसर आपको क्या लिखा है, एक तो सक्रियता कितने समय में हो रही है, 7.5 घंटे में। टी की वैल्यू ये रखी है स्मॉल टी, और अपने प्रारंभिक की मात्रा की तो हम लिखते हैं R/R0 सक्रियता को 1/32। और क्या ज्ञात करना है, अर्ध आयु काल ज्ञात करना है कि प्रतिदर्श में जो परमाणु की संख्या उसका अर्ध आयु काल क्या होगा। तो हमें मैंने आपको एक सूत्र बताया था, R/R0 सक्रियता से संबंधित 1/2 की घात T/T। R/R0 की वैल्यू कितनी है, 1/32, 1/2 T/T। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको 1/2 का घात के रूप में लिखते हैं, चेंज करते हैं। तो 1/32 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 की घात 5। क्यों, 1 की घात 5 करेंगे 1 आ जाएगा, 2 की घात 5 करेंगे क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है। और ये आपके पास टी की वैल्यू कितनी दे रखी है वो रखो। सॉरी, यहाँ पे टी की वैल्यू भी रखनी थी, कितनी थी, 7.5। तो 1/2 7.5/T। आधार समान है तो घात भी आपस में क्या होगी, समान होगी, एक दूसरे तुल्य है। तो तुलना करने पर तो देखिए, तुलना करने पर क्या आ रहा है, 5 = 7.5/T। इसको इधर ले जाओ तो T = 7.5/5। तो इसको काटेंगे 1.5 बार। T बराबर कितना गया, 1.5 घंटा। अर्ध आयु काल कितना है इसका, 1.5 घंटा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और देखते हैं आगे इसी से संबंधित क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या देखा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ जिसकी अर्ध आयु
22 वर्ष है। कितनी है? 22 वर्ष है। और आगे क्या कह रहा है देखिए, तो उसे 22 वर्ष है तो सहित होकर क्या कह रहा है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ जिसकी आयु 22 वर्ष है को छेद होकर 10% होने में कितना समय लगेगा? को छेद होकर 10% होने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? 2 आधार से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप। पहला आधार मैं आपको बता रहा हूँ, क्या दे रखा है देखो कि किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु दे रखी है आपको। कितनी दे रखी है? 22 वर्ष दे रखी है, ठीक है। और परसेंट में आए यदि आपको मात्रा दे रखी हो तो प्रारंभिक मात्रा एनोड की वैल्यू कितनी होती है? 100% होती है। एन की वैल्यू आपको दे रखी है 10%, ठीक है। और कह रहा है इसको 10% विकृत होने में कितना समय लगेगा? स्मॉल टी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमारे अनुसार जो क्वेश्चन बनता है उसके आधार पर यदि निकालते हैं तो ये सूत्र होता है N/N नोड इक्वल 1/T स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। होता है नहीं होता है? N/N नोड, तो N की वैल्यू कितनी है? 10, N नोड की 100 बराबर 1/2। स्मॉल टी की याद करनी है, कैपिटल टी कितनी है? 22। कोई दिक्कत नहीं है, हल करते हैं। 0 से 0 कैंसिल किया गया, 1/10 1/2 T/22 आ गया नहीं आ गया? यहाँ तक कोई मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। व्युत्क्रम लेंगे तो व्युत्क्रम करते हैं इसका 1/10 का व्युत्क्रम तो क्या हो जाएगा? 10 और 1/2 का 2 और घात वैसी वैसी रह जाएगी। तो क्या लिखेंगे? व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम करते हैं तो 1/10 का क्या होगा? 10, 1/2 तो 2 T/22। कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों और लॉग लेने पर, लॉग लेने पर तो log 10 log 2T/22। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कर लिया हमने, log ले लिया दोनों और, ठीक है। अब आपको पता है ये जो घात है ये आप आगे क्यों लिख दो इसके, तो log 10 बराबर क्या देगा? T/22 log 2। आ गया नहीं आ गया? अब देखिए log 10 की वैल्यू आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? log 10 की वैल्यू 1, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है log 10 की वैल्यू यदि एक गुना करते हैं आधार चेंज करके दोनों का तो 2.303 से गुना करना होगा। कर सकते हो आप गुना करना चाहो तो, 2.303 से गुना किया, log 10 होंगे ये T/22। इसका भी आधार चेंज करेंगे तो 2.303 से क्या करेंगे? गुना करेंगे log 10 तो 2.303 से कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि log 10 की वैल्यू कितनी होती है? वो बताइए, 1 होती है, और log 10 की 0.3010 होती है, तो 3010 होती है। तो इसलिए 1 रहेगा यहाँ पर बराबर T/22 गुणा 0.3010, ठीक है। और हल करते हैं, देखो यहाँ पर करके बता रहा हूँ आपको। तो स्मॉल टी की वैल्यू ज्ञात करनी है, 22 गुना चला जाएगा तो टी बराबर क्या रहेगा? 0.3010/22।
आ गया नहीं आ गया, सॉरी 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 सॉरी, गलत कर दिया। 22 मल्टीप्लाई होगा 3010, ठीक है। अब इसमें भाग देंगे, क्या देंगे, भाग देंगे। तो भाग देंगे तो ये लगभग जो आंसर आएगा वो आएगा 73। कितना आएगा, 73 वर्ष, ठीक है। तो देख लेना। तो क्या किया कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ जिसकी आयु 22 वर्ष है को क्षेत्र होकर 10% होने में कितना समय लगेगा। तो कैपिटल टी की वैल्यू दे रखी है आपको, आयु काल दे रखी है 22 वर्ष। अब प्रतिशत में दे रखी है, तो प्रारंभिक मात्रा मानने कितनी 100, और कितनी क्षेत्र कह रहा है ये 10% क्षेत्र होने में कितना समय लगेगा। स्मॉल टी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इस सूत्र की सहायता से आप ज्ञात कर सकते हो n/n बराबर 1/2 टी स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। मान रखिए, सभी का मान रख देते हैं, ठीक है। व्युत्क्रम करते हैं तो इनका व्युत्क्रम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लोग लेंगे दोनों और, तो ये जो घात आगे की लिख दो, लिख दिया। लोग टेन इनका आधार चेंज कर दो, दोनों लोग हैं तो डायरेक्ट मान भी रख सकते हो। आधार चेंज कर दिया, 2.303 से गुना कर दिया तो आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। लोग टेन की वैल्यू कितनी थी, एक लोग टेन टू की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। मान रख दिया, स्मॉल टी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो लोग कितने प्राप्त हो रही है, 73 वर्ष प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, एक और तरीका करता हूँ नए क्वेश्चन से। किसी रेडियोएक्टिव तत्व का अर्धायुकाल 1386 वर्ष है। अर्धायुकाल 1386 वर्ष है। और वह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 90% विघटित हो चुका है। 90% विघटित हो चुका है। तो शेष मात्रा का विघटन होने में कितना समय लगेगा। शेष मात्रा का विघटन होने में कितना समय लगेगा। तो किसी रेडियोएक्टिव तत्व का अर्धायुकाल दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 1386 वर्ष दे रखा है, ठीक है। वह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 90% विघटित हो चुका है। तो शेष मात्रा, तो शेष कितनी लगेगी 10%। तो उसको विघटित होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए क्या लिखते हैं आंसर में। एक तो आपको दे रखा है अर्धायुकाल कैपिटल टी 1386, ये दूसरे तरीके से करा रहा हूँ, देख लेना। कैपिटल टी की वैल्यू दे रखी है 1386 वर्ष। तो वह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 90% विघटित हो चुका है। तो प्रतिशत में तो प्रारंभिक मात्रा कितनी मानेंगे 100, शेष तो 90 तो प्रतिशत विघटित हो चुका, तो शेष कितना रहेगा 10%, ठीक है। तो इस 10% होने में, विघटित होने में समय कितना लगा है वो आपको ज्ञात करना है। स्मॉल टी की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अर्धायुकाल सूत्र से। दूसरा तरीका देख लीजिए, दो भी आसान लगे कर लेना। अर्धायुकाल सूत्र से तो क्या होता है, कैपिटल टी बराबर 0.693 अपॉन लैम्डा, ठीक है।
तो कैपिटल टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1386, 0.693 अपॉन लेमडा। यहाँ से लेमडा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। लेमडा की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो कितना आ जाएगा 0.693 बट्टा 1386, समीकरण नंबर 1। तो अर्धयुगल सूत्र की सहायता से आप इस प्रकार समीकरण 1 प्राप्त कर लीजिए, जिसके द्वारा आपको क्या लेमडा का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में क्या करते हैं 6 नियम से। तो 6 नियम क्या कहता है, तो 6 नियम होता है n इक्वल n नोड e की घात माइनस लेमडा t। इसकी सहायता से क्या करते हैं, तो n की वैल्यू क्या है वो रखो। n की वैल्यू आपके पास 10, n नोड की 100 e की घात माइनस लेमडा t। लेमडा की वैल्यू बाद में रखते हैं, 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया 1/10 e की घात माइनस लेमडा t। कोई दिक्कत नहीं है। व्युत्क्रम करने पर तो व्युत्क्रम करेंगे 1/10 का उल्टा क्या हो जाएगा 10, और e की घात माइनस लेमडा टी का प्लस की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी प्लस की। लॉग लेने पर तो लॉग गुणक लेते हैं दोनों ओर, तो लॉग 10 लॉग e की घात लेमडा टी है, यहाँ आगे की ओर लिख दो, तो लॉग 10 लेमडा टी लॉग ई। अब देखिए इसकी यदि डायरेक्ट वैल्यू लिखते हो तो 2.303 लिख सकते हो। ठीक है ना, या आधा चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखें, चूंकि लॉग ई 10 2.303 ये वैल्यू होती है। इसी प्रकार लॉग ई इसकी वैल्यू होती है 1, इसलिए तो इसके साथ लिखते हैं 2.303 बराबर लेमडा टी इंटू 1। 2.303 बराबर लेमडा टी की वैल्यू क्या करेंगे, लेमडा कहाँ जाएगा भाग में, तो टी बराबर 2.303 अपॉन लेमडा, समीकरण नंबर 2। तो 6 नियम से हमने क्या ज्ञात कर लिया, स्मॉल टी की वैल्यू ज्ञात कर ली, समीकरण 2 प्राप्त कर ली। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि समीकरण जो 1 है उसकी वैल्यू रखते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो टी बराबर 2.303 लेमडा की वैल्यू ये रही 0.693 बटा 1386 को कहाँ चला जाएगा गुणा में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये कटेगा 2 बार। टी बराबर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया तो 2303 गुणा 2 मोल टी बराबर 4606 वर्ष। तो इस प्रकार इस सूत्र की सहायता से भी आप क्या है इसमें लगने वाला समय ज्ञात कर सकते हो। ठीक है ना। अब देखिए इसी क्वेश्चन को पीछे वाला तरीका उसकी सहायता से करके देखते हैं। आपको जो बेस्ट लगे वो कर लेना, वो बस छोटा है, आसानी पूर्वक हो जाता है। ठीक है ना। तो देखिए वापिस देखते हैं, तो क्या देखा था, किसी रेडियो एक्टिव तत्व का मतलब कैपिटल टी दे रखा था 1386 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं है। और वह अपनी प्रारंभिक मात्रा 90% विघटित हो चुका है, तो प्रारंभिक मात्रा मानते हैं 100%। एन की वैल्यू तो 100% विघटित हो चुका है, तो कितना रहेगा, शेष 10% रह गया। तो शेष मात्रा विघटन होने में कितना समय लगा, स्मॉल टी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चूंकि हम जानते हैं n/n नोड इक्वल 1/2 की घात टी अपॉन कैपिटल टी, वैल्यू रख दो n/n नोड, तो n की वैल्यू 10, n नोड की 100, 1/2 स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी की 1386, 0 कैंसिल क्या रह गया, 1/10, 1/2 टी बटा 1386। ठीक है। व्युत्क्रम करने पर
व्युत्क्रम करने पर तो व्युत्क्रम करते हैं तो 1/10 का उल्टा क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम 10 हो जाएगा। 1/2 का 2 और घात वैसी वैसी रहेगी t/1386। अवधि कितनी है, लॉग लेने पर और गुणक लेते हैं दोनों और लॉग लेने पर तो log 10 log 2p/1386। अब आपको पता है घात है वो आगे की लिख दो यहाँ पर log 10 p/1386 log 2। चूंकि log 10 की वैल्यू आधार ये हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2.303 होती है। और log 2 की इसकी वैल्यू होती है 0.693। आधार यहाँ पर ई हो तो ध्यान रखना, इसलिए 2.303 p/1386 इंटू 0.693। स्मॉल टी की वैल्यू ऐसे याद करते हैं तो क्या हल करेंगे, देखिए आगे। स्मॉल टी बराबर 2.303 इंटू 1386 मल्टीप्लाई में चला गया, क्या रह गया 0.693। पॉइंट से पॉइंट कर जाएगा, ये 2 भी कटेगा। टी बराबर ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक है ना। 2303 इंटू 2 4606 वर्ष। इसकी सहायता से वो आंसर आया है। तो दोनों तरीकों में से कोई भी एक तरीका आप कर सकते हो, ठीक है ना। आज के लिए इतना काफ़ी है और इससे संबंधित न्यूमेरिकल है, कुछ टॉपिक और भी है इस अध्याय में, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। गुड बाय।